24 घंटे में पीएम मोदी का दूसरा वीडियो संदेश आया। पीएम मोदी ने युवाओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुझे कई सकारात्मक सुझाव मिले हैं, मेरे वीडियो पर रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद। हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में लगातार दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए कि पूरे दिन इस पर मंथन के बाद रात में वो जेनजी के साथ, आज के विद्यार्थियों के साथ, आज की जनरेशन, वो जनरेशन जो अपने भविष्य को लेकर फिलहाल फिक्रमंद दिखाई दे रही है, उनके साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। एनटीए के 47 अधिकारी हटाए गए। शुक्रवार को कड़े कानून के बिल पर कैबिनेट की मुहर लगी। गुरुवार को शिक्षा सचिव को बदला गया था और गुरुवार को ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी ऐलान किया गया था। गुरुवार को रात में वांगचुक ने, जाहिर है इन बातों से आश्वस्त हुए होंगे वो, तभी उन्होंने अनशन तोड़ा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को पहला वीडियो संदेश दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर से शुक्रवार की रात एक बार फिर युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया। आगे क्या होने वाला है? संसद से पेपर बिल, अब इस पर जो कड़े कानून लाए जा रहे हैं, मतलब पहले से जो प्रावधान हैं उनको और सख्त किए जाने की जो तैयारी है, क्या ये संसद से पास हो जाएगा? इसलिए कहा जा रहा है ये बात क्योंकि विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इस बात को लेकर लगातार, आप देख रहे हैं, उसकी तरफ से यही बात कही जा रही है कि हमें इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है। ऐसे में सरकार जब प्रक्रियात्मक तब्दीलियां लाने के लिए कड़े कदम उठाती है, अब कानून को और मजबूत करने की दिशा में वो बिल लेकर आती है, तो इस पर पार्टियां आपसी मतभेद भुलाकर क्या एक साथ में आती हैं या डेडलॉक आगे भी बना रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अमोद राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोद, इस मामले में ओवरऑल सिनेरियो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आज का अगर ये मान लें कि मान लीजिए सीजेपी और सरकार की इस बैठक में कुछ बहुत ज्यादा आज मान लीजिए नहीं होने वाला, तो सोमवार से आप क्या होते हुए देखते हैं एंटायर सिनेरियो में? देखिए दिनेश, सरकार की जो मंशा है, साफ तौर पे अगर आप देखें तो एक बात स्पष्ट समझ में आती है, वो ये है कि सरकार अपने तरफ से ये पहल कर रही है कि कैसे छात्रों के समस्याओं को निदान दिया जाए, और ये भी अपने तरफ से एक संदेश देना चाहती है कि वो प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहती है और कर रही है। वो अपने जो काम कर रही है उसको दिखाना भी चाहती है कि हम ये काम कर रहे हैं। दरअसल आपको इस बात को समझना होगा कि सरकार की चिंता पॉलिटिकल कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन से नहीं है। सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि जिस तरह से ऑर्गेनिकली इसमें लोग जुड़े और जिस तरह से कॉल दिया गया, संसद की तरफ बढ़ा गया, उसमें काफी हद तक ऐसा बताया जाता है कि काफी हद तक ऑर्गेनिक रूप से जुड़े हुए छात्र और उनके परिजन उसमें शामिल हुए थे। तो उनको कैसे संतुष्ट किया जाए? सरकार जो अनशन करने वाले अन्य लोग हैं, जो इसमें अन्य पहलू जुड़े हुए हैं, उनकी चिंता उनको कम है, लेकिन डायरेक्ट इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आम आदमी के ड्राइंग रूम में जो बात हो रही थी कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है, उसको खत्म करना चाहती थी और उसके तरफ सरकार बढ़ी है। और पिछले 48 घंटे में जो फैसले लिए गए, जिसको अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, उन फैसलों के जरिए सरकार ने आम जनता को, आम स्टूडेंट्स को संतुष्ट करने की कोशिश की है कि सरकार उनके साथ है। अब रही बात जंतर मंतर पे जो बैठे हैं सीजेपी के लोग, उनके साथ बात की, साफ तौर पे सीजेपी के जो सदस्य हैं उनके साथ तीसरे दौर की आज बातचीत होगी और जो उनकी मांगे हैं, कल जेपी नड्डा ने जिस तरह से कहा कि 2 मांगे तो उनकी मांग ली गई हैं, एक मांग अभी उस पर विचार हम लोग कल फिर बैठेंगे और करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, वहां बैठकर मांग करने से सरकार टस से मस होगी ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सरकार बातचीत कर रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है, ये मैसेज अपने सभी लोगों में देना चाहती है। लेकिन आगे क्या होगा इस पे कॉल प्रधानमंत्री को लेना होगा, लेकिन अभी फिलहाल
ऐसा कोई सूरत नहीं दिख रहा है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कोई सरकार निर्णय लेने जा रही हो। जहां तक बात पार्लियामेंट में, सोमवार को पार्लियामेंट में क्या होगा उस बात की है, तो उसमें साफ तौर पे आपको देखना होगा दिनेश की वहां जो धरना प्रदर्शन या नारेबाजी या जो भी शोर शराबा होता है वो विपक्ष के द्वारा होता है, और विपक्ष जो शोर शराबा करता है सरकार को इस बात का इल्म है कि उसके शोर शराबा उसका नियत है और करना चाहिए, लेकिन उसका बहुत असर आम जन पे नहीं है। ये सरकार बात को जानती है। डायरेक्ट लोगों से संवाद प्रधानमंत्री इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई बिचौलिया ना हो, कोई विपक्ष ना हो, और इसीलिए आपने देखा, जैसे आपने जिक्र किया कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने जो अपना एक वीडियो डाला, एक ऐतिहासिक वीडियो वो पड़ा है, 303 मिलियन व्यूज 24 घंटे के अंदर होना कोई मामूली बात नहीं है, और विश्व रिकॉर्ड वो बना है। पर आ रहे हैं अमोद, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको देखा जाना। जाहिर है देश और आज का वो जनरेशन जो इसको लेकर फिक्रमंद है, उनके अभिभावक भी, वो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की तरफ पूरी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। इस वीडियो का इतना देखा जाना ये बात स्थापित करता है। लेकिन अब मैं राजा गोपालन साहब के पास ये समझने के लिए जाऊंगा, राजा गोपालन साहब इस मामले में देखते क्या हैं आप? क्या मुख्य मुद्दा जो है कि पेपर लीक रुके, अब और ना हो ऐसा, इस बारे में कोशिशें की जाएंगी, उन कोशिशों को सपोर्ट मिलेगा, विल गुड सेंस प्रिवेल, और पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे विल फाइंड इट्स वे? दिनेश शर्मा जी, मुझे लगता है आज के ब्रेक थ्रू तो हो जाएंगे, कंक्लूसिव होगी, मुझे जानकारी है पक्की चीज। अभी थोड़ी देर में सरकार ने बिल परसों जो पेश करने वाली वो एमपी को बीच में सर्कुलेट करने के लिए प्लानिंग चल रही है सरकार को दौर में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नजर ले लिया है, 27 तारीख सुबह सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दे देंगे कुछ। इसके बीच में चारों तरफ से नरेंद्र मोदी को इतना परेशानी, इतना दुखद में चाटने के लिए पार्टी के रूप से, अलायंस के रूप से, अपोजिशन के रूप से एक नई चीज आ गया आज सुबह आरएसएस तरफ से। आरएसएस को मोहन भागवत ने सीधा बोल दिया, सरकार को छोटा जनरेशन का सेंस ऑफ बिलोंगिंग कर लीजिए, हम कम्युनिकेट करना चाहिए, प्लस डिक्टेशन नहीं दे दो, डिस्कशन चाहिए, ऑर्डर्स नहीं दे दो, कॉन्सेंसस चाहिए। ये तो नरेंद्र मोदी 4 रोज से कर रहे। तब राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में कंसेंसस कॉन्वर्सेशन संवाद चाहते थे, प्रधानमंत्री घर तक पहुंच गया वो आंदोलन देने, लेकिन उनसे सुबेरे, उस दिन सुबेरे मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल से सरकार ने तो बात किया है, वांगचुक से बात किया है, एंड सेकंड थिंग अभी कॉकरोच पार्टी से भी बात कर रहे हैं। देयरफॉर कम्युनिकेशन चैनल नरेंद्र मोदी ने ओपन कर रखा है। जिस इंस्टाग्राम से थ्रू पेपर लीक हुआ था, उसी इंस्टाग्राम को सहायता लेकर के नरेंद्र मोदी ने परसों रात को सेल्फी किया है, और 4 करोड़ 5 करोड़ तो बढ़ते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में परसों सुबह 11 बजे क्वेश्चन आवर के बाद 12 बजे सपोज जितेंद्र सिंह बिल पेश करेगा, विपक्ष हंगामा करेगा, कांग्रेस वॉकआउट करेगी, अपोजिशन में डिवाइड होगी, बिल पारिश होगा। सेकंड, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के बारे में सरकार इस पॉलिटिकल डिसीजन, आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से दिनेश जी 11 वाइस चांसलर को लगा करके ये नीट को पुनरुद्धारण करने, रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक कमिटी डाल रहा अभी। ये बिल में सावधान है, प्राविधान है। देयरफॉर मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान को अलग कर दो। जो कॉकरोच पार्टी ने 5 डिमांड रखा है, उसमें 3 तो सरकार मंजूरी दे दी। अभी जो एफआईआर को वापस करने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या क्या जाना है वो सरकार निर्णय करेगी। अभी देखो, कल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जगह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दिया हाई कोर्ट ने। इतना तेजी से काम हो रहा है। मुझे लगता है परसों इसको सपोज समथिंग कॉर्नर करके मिडवे में कुछ अप्रोच आ जाएंगे। प्रधानमंत्री खूब कमांड संभाल लिया है। अभी नड्डा साहब, जितेंद्र सिंह का जो मिशन है कॉकरोच पार्टी से, आज सुधरने का, आइस ब्रेक होने का संभावना मुझे दिखा रहे हैं। मुझे जानकारी तो राजा गोपालन साहब को यह दिखाई दे रहा है कि आइस ब्रेक हो सकती है, ये जो डेडलॉक बना हुआ है ये टूट सकता है। मतलब सरकार ये कहेगी कि आपकी ज्यादातर मांगों में से हमने वो मांगे मान ली हैं जो हम मान सकते थे, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% किसी एक पक्ष की बात सुनी जाए। हम जो अकोमोडेट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे पर्पस ये है कि और पेपर लीक नहीं होने चाहिए। इसी विषय में हम ऐसा कड़ा कानून लाना चाहते हैं कि सोचते ही कोई अगर पेपर लीक के बारे में सोचे भी तो उसकी रूह कांपे। अगर ये प्रोविजंस हम लाना चाहते हैं
तो उसके लिए आप सब सपोर्ट कीजिए। आप किसी एक बात को लेकर आप अड़िए मत। क्या ये बात सीजेपी उसी तरीके से सब्सक्राइब करेगी जैसी बोली जाएगी सरकार की तरफ से, या ये बात कि जिनके रहते हुए ऐसा हुआ है उनको पहले पद से हटाया जाना चाहिए?